आज भगवान कहने लगे कि मैं किसी को पकड़ता नहीं, पकड़ लेता तो छोड़ता नहीं। आज भगवान ने इसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया। भगवान ने कहा कि मेरे सामने जब जीव आ जाता अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, तो मैं पल भर में उसके सारे पापों को धो देता। तन्मुख होए जीव मोहि जब ही। और मैं कितने पापों को नष्ट करता हूँ? कोटि करोड़ों पापों को नष्ट कर देता हूँ। अगर नासई तब ही उसी समय तत्काल आज मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? भगवान ने प्राणों को पीना प्रारंभ किया। आज ये पूतना हाहाकार करके नीचे गिरी और एक बहुत तेज की आवाज हुई। इसका शरीर बड़ा विशाल था, 7 किलोमीटर लंबा था, 7 कोस का, 21 किलोमीटर लंबा, 7 कोस का था। और ये 7 कोस में गिरी तो वहां के सारे वृक्ष टूट गए। आज बाबा ग्रामवासियों के साथ में आए, वहां पर जो वृक्ष टूटे थे उन्हीं लकड़ियों के इसके ऊपर रख करके आज इसकी चिता को जलाया गया, गोविंद को उठाया गया। आज भगवान को लेकर के बाबा घर आए, नामकरण संस्कार हुआ। सुखदेव जी कहते राजन गर्गाचार्य आए नगर में, उनसे कहा कि हमारे लाला का नामकरण संस्कार कर दो। उन्होंने कहा मैं इन ऋषियों का गुरु हूँ, मैं कैसे कर दूं? तो बाबा ने कहा चुपचाप कर दो, चोरी से कर दो, गौशाले में कर दो। आज गौशाले में भगवान को ले जाया गया और नामकरण संस्कार हुआ। बोले गोविंद भगवान की। संकर्षण आज बलराम का नाम रखा गया, बल में अधिक होने के कारण बलराम। और भगवान कृष्ण के लिए कहा गया कि ये जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे इनके हजारों लाखों नाम होंगे। इनका कृष्ण नाम है, कन्हैया नाम होगा, भक्त वत्सल नाम होगा, तरह तरह के नाम इनके पढ़ते जाएंगे। सुखदेव जी कहते राजन आज भगवान का नामकरण संस्कार हो गया। एक समय की बात है कि मैया दधी मंथन कर रहे थे। यशोदानंद के कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथन स्वयं दधी। भगवान को स्वयं दधी मंथ करके मक्खन निकाल करके मैया खिलाती थी, जब करके हजारों लाखों दास दासियां लगी थी। लेकिन उनके हाथों का निकाला हुआ मक्खन मट्ठा दूध दही कोई भी भगवान को नहीं खिलाती थी। मैया अपने हाथों से मंथन करती थी। आज मैया मंथन करके दही निकाल रही है, मक्खन निकाल रही है कन्हैया के लिए। इतने में कन्हैया आ गए और कहने लगे मैया मुझे भूख लगी है। आज मैया ने कहा कि आ लाला तुझे मैं दूध पान करा दूं, और अपने गोदी में लिटा लिया। मैया अपना स्तनपान कराने लगी। जैसे भगवान आज दूध पी रहे थे कि मैया को ध्यान आ गया हमने चूल्हे पे दूध चढ़ा रखा है, वो उफन न जाए। क्यों? क्योंकि दूध बड़ा चोर होता है। और दूध आप बैठे रहिए, पकाते रहिए, 1 घंटा लग जाएगा, वो खोलेगा नहीं। और 1 मिनट के लिए आप वहां से चले जाइए, तुरंत बाहर आ जाएगा। मित्रता दूध और पानी की तरह होनी चाहिए। दूध में यदि कोई पानी मिला दे तो कोई बता नहीं पाता इसमें पानी कहाँ है, दूध कहाँ है। जिस समय दूध आग पर चढ़ाया जाता है तो पानी कहता है कि भैया
हमारी तुम्हारी मित्रता है, इसलिए तुम आनंद में रहो, मैं जल जाऊंगा। इसलिए सबसे पहले पानी जलने लगता है। जब पानी जलने लगता है, वो तड़पने लगता है, तो दूध कहता है मित्र तुम्हारे प्राण निकल रहे हैं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इसलिए वो तुरंत ऊपर की तरफ उफन के आता कि मैं जाकर के अभी आग को बुझा दूंगा और मित्र तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। हम लोग फिर भी नहीं निकलने देते, वहीं बैठे रहते हैं। आज दूध भी जल जाता है और पानी भी जल जाता है, तो पानी कहता है कि तुम्हें मैं बचा रहा था, दूध ने कहा मैं बचा रहा था। आज दोनों एक दूसरे में खो गए, इसलिए जब वो दोनों जल गए तो क्या बन गया? खोया। क्यों? दूध में पानी खो गया, पानी में दूध खो गए। मित्र तुम हमें समाने, हम तुमने समाने, इसलिए इसका नाम पड़ गया खोया। मित्रता ऐसी होनी चाहिए कि यदि मरे भी तो साथ में लोग याद करें। आज मैया दूध चढ़ा करके आई और देखा कि उफन न गया हो, मैया दौड़ी, भगवान को नीचे बिठा दिया। भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा अच्छा, हमसे ज्यादा तुमको वो मटकी प्यारी है, दूध प्यारा है। आज भगवान को गुस्सा आई और भगवान ने एक पत्थर उठाया और जो दधी मंथन कर रही थी उस मटकी को भगवान ने फोड़ दिया। झड़ाम की आवाज आई। जब आवाज आई तो मैया ने कहा लगता कुछ गिरा, गड़बड़ हो गया। दौड़ करके आई तो देखी मटकी फूटी पड़ी। मैया को बड़ा क्रोध आता। क्यों? कभी कभी हमारा कोई ऐसा नुकसान हो जाए बड़ा तो हम उसको सहन कर जाते हैं, लेकिन कोई वस्तु ऐसी होती है जो हमारे दादा परदादा के जमाने की होती है, हमें बड़ा कष्ट होता है। मैया ने कहा अरे दुष्ट रुक, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि तूने मेरे दादा दादी सास के सास के जमाने की मटकी फोड़ दी। अब ये मटकी मैं कहाँ से लाऊंगी? आज मैया ने भगवान को पकड़ना चाहा पीटने के लिए। भगवान दौड़ते हैं, मैया पकड़ नहीं पाती है, पसीना पसीना हो जाती है। आज देवता आकाश मार के पुष्पों की वर्षा करते हैं कि देखो जिनको बड़े बड़े योगी संत नहीं पकड़ पाते हैं, आज मैया उनको पकड़ना चाहती है। भगवान देखते कि मैया थक गई है, इसलिए मैया के लिए रुक जाते हैं कि मैया कहीं मूर्छित ना हो जाए। भगवान को मैया पकड़ लेती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिस रस्सी से मथानी को मथती है उसी रस्सी से भगवान को बांध देती है। भगवान को जब बांधती है तो 2 अंगुर रस्सी छोटी पड़ जाती है। आज मैया दूसरी रस्सी को लाती है, उसी में गांठ लगाती है और फिर बांधती है तो रस्सी फिर 2 अंगुर छोटी पड़ जाती है। मैया ने घर की हजारों रस्सियां लगा दी, लेकिन जब गांठ लगाती तो 2 अंगुर रस्सी छोटी। संतों ने कहा ये क्यों हुआ? संतों ने कहा इसलिए हुआ क्योंकि जब तक परमात्मा और जीव में द्वैत भाव होता है तब तक परमात्मा किसी के बंधन में बनता नहीं है। तुम्हें सब तुम्हें हो जाए। कहते हैं यदि भगवान में पूर्णता समर्पित हो जाओ तो भगवान आपके बस में हो जाते। कल गुरुदेव भगवान ने बताया था कि राजा बलि को किस प्रकार से भगवान ने आशीर्वाद दे दिया और उनके जो है नौकरी पे लग गए थे। उनके दरवाजे पे 52 रूप बना करके खड़े हो गए थे। क्यों? क्योंकि बलि पूर्ण समर्पित हो गया था, सब कुछ अपना भगवान में समर्पित कर दिया था। आज मैया ने जान लिया कि अब हम बंधना बांध नहीं पाएंगे, विचार करने लगे। इतने में भगवान बंध गए क्योंकि मैया अपने भगवान में समर्पित हो गई। आज मैया बांध देती है और ले जा करके एक उखल में बांधती है। उखल क्या होता है? कहते हैं खल माने होता है दुष्ट, खल माने होता है दुष्ट और उखल माने होता है महादुष्ट। इसीलिए इसमें कोई चीज डाल करके उसको कूटा जाता, मारा जाता कि तो बहुत दुष्ट है। ले आज उस उखल में भगवान को बांध देती है मैया और अपने काम में लग जाती है। भगवान आज विचार करते हैं
क्योंकि भगवान सबके हाथ में नहीं आता। तोता की परणे में गड़का ने बांध लियो, भक्ति में बांध लियो दुरो अटल धारी ने, प्रहलाद ने बांध लियो राम नाम गुणे गाय के, सबरी ने बांध लियो चार में खवाई के, और द्रौपदी ने बांध लियो चार धागे को बांध के। द्रौपदी ने कैसे भगवान को बांधा था कि साड़ी भगवान ने बढ़ा दी थी, भगवान की उंगली चक्र से कट गई थी, सभी देखते रहे, लेकिन द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके उसमें पट्टी बांधी। भगवान ने कहा भगवान जो मुझे कुछ समर्पित करता मैं उसका दुगना करके वापस करता हूँ। आज भगवान ने कई गुना करके वापस किया और साड़ी के साथ में अपनी वो पट्टी जोड़ दी। भगवान को ऐसे बांधा, आज भगवान को बांधा जैसे भगवान के दाम माने होती है रस्सी, संस्कृत में दाम रस्सी को कहते हैं और उधर पेट को कहते हैं। मैया ने आज पेट से रस्सी बांधी थी तो दाम और धन उधर, भगवान का नाम पड़ा दामोदर। बोले दामोदर भगवान की। भगवान को बांध करके मैया चली गई। भगवान वो ऊपर खींचते हुए दो वृक्ष खड़े थे के आंगन में, उसके बीच से निकलते हैं, वो उखल फंस जाता है। भगवान जोर लगाते हैं और वो दोनों वृक्ष नीचे गिर जाते हैं। जैसे वृक्ष गिरे धड़ाम से आवाज आई, दो सुंदर पुरुष उससे निकलते हैं, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। भगवान कहते हैं तुम किम, आप कौन हैं? बताया कि प्रभु हमें श्राप मिला था इसलिए मैं वृक्ष हो गया था, मैंने संतों का प्रणाम नहीं किया, इसलिए उन्होंने कहा कि ढूंढ वृक्ष की तरह खड़े हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। मैंने उनसे क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा कि जब आपका जन्म होगा तो आपके हाथों से मेरा उद्धार होगा। आज मैं उद्धार हो गया। जिसमें भगवान का हाथ लगा हो तो वो भटक नहीं सकता, सीधे स्वर्ग को चले गए। बोले गोविंद भगवान की। ऐसे कार्य भगवान कर रहे हैं। एक फल बेचने वाली इस सास ने कहा कि जाओ फल बेच के आओ, तभी तुम्हें शाम को भोजन मिलेगा। आज बूढ़ी माता चल पड़ी फल बेचने के लिए और विचार कर रहे हैं कि यदि आज मैंने फल नहीं बेचे तो मेरी